तो चलिए आगे देखते हैं। अब लिखा है अंडरस्टैंड द टर्म्स। अब मेन कहानी यहाँ से शुरू है। यहाँ पे आपको ये क्या समझनी है, टर्म्स मोस्ट इंपोर्टेंट लिखे। सबसे पहले ये क्या होती है, ग्रांट डेट, वेस्टिंग पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड, और साथ में अगर हम पहले इसको समझ लेते हैं तीनों की चीज़ों, ठीक है जी, ये तीनों चीज़ें क्या है, हमें कुछ टर्म्स समझनी है। नंबर 1 ग्रांट डेट। ग्रांट डेट क्या है जी? ग्रांट डेट वो है जिस दिन मैंने आपको ऑफर दिया था, जिस दिन मैंने आपको ऑफर दिया, जिस दिन ऑफर एम्प्लॉइज को मिला है, उसको क्या कहा जाता है जी, ग्रांट डेट। एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना यस या नो वो हमारी मर्जी है, बट आपको ऑफर मिला। और मुझे एक चीज़ और बताओ, आज कंपनी ने मुझे ऑफर दिया है तो इसकी जर्नल एंट्री क्या डलेगी? नो जर्नल एंट्री। बताओ इसकी क्या एंट्री डालोगे? ऑफर देने की थोड़ी ना एंट्री मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, अब न्यूज़पेपर के अंदर बताओ कितने सारे एडवर्टाइजमेंट एनवलप निकलते हैं, कितनी सारी एडवर्टाइजमेंट आती है ना, जिसमें एक एडवर्टाइजमेंट आई कि आज इस शोरूम के अंदर सेल लगी है ना, 1000 वाली चीज़ आपको 500 की मिल रही है। तो जरूरी थोड़ा ना है सबके सब उस शोरूम में जाके बाय कर लेंगे। लेट से मेरे पास शोरूम का ये कूपन आया बट मैं नहीं गया, मेरी उन्होंने ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैं नहीं गया, तो इसका मतलब क्या, मैं कंपनी को जर्नल एंट्री डालेगी? नहीं नहीं, जर्नल एंट्री डालो, आपको हमने दिया था ये एडवर्टाइजमेंट का। तो आंसर इज नो। तो आपको जाना नहीं जाना आपकी मर्जी, ऑफर देने का कुछ भी आपको एंट्री नहीं करनी होती है ना। हम सब्जी लेने जाते हैं, वहां पे भाव पूछते हैं, रेट पूछने की क्या जर्नल एंट्री डालने लग जाते हैं? तो उसकी तो कोई जर्नल एंट्री डलती ही नहीं है। तो ऑफर की कभी भी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, ठीक है। तो ग्रांट डेट क्या होती है, जिस दिन कंपनी आपको ऑफर देती है। वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड क्या है? वेस्टिंग पीरियड होता है जी जितने साल का आपको लॉक लगाया था, लॉक इन पीरियड जो आपका था, याद है कंपनी ने आपको ताला में लगा दिया था कि 3 साल की क्या लगाई थी कंडीशन, कि 3 ईयर तक आप कंपनी में रिटेन रहोगे, छोड़ोगे नहीं। तो ये आपके क्या होता है जी, लॉक इन पीरियड, इसको क्या कहते हैं, वेस्टिंग पीरियड, ठीक है जी। आगे देखते हैं थर्ड, बाकी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड क्या होता है जी, जब 3 साल हो जाएंगे, 3 ईयर आफ्टर, यहाँ पे जब आप शेयर खरीदने जाओगे, अब टाइम आ गया शेयर खरीदने का, तो हो गया क्या, जैसे 3 साल हो गए तो 3 साल के बाद मैं कंपनी के पास जाऊंगा, लाओ जी शेयर दे दो। 3 साल होते तो शेयर मिल नहीं जाएंगे। अब शेयर जिस दिन खत्म होंगे, लेट से समझ लो 2022 है, अब 2 साल कब खत्म होंगे, 2023, 2024, लेट से 31 मार्च या 31 मार्च 2024 को ये खत्म हुआ। आज 3 साल हो गए, ठीक है ना, यहाँ 3 ईयर्स मेरे क्या हो गए, कंप्लीट। तो 3 ईयर्स कंप्लीट होते ही 31 मार्च आते ही कंपनी को पास पहुंच जाऊंगा कि लाओ जी शेयर दो, तो क्या उसी दिन सेम डेट पे मुझे शेयर मिल जाएंगे? तो आंसर इज नो। तो क्या होगा, अब क्या होगा, जब ये 3 साल हो जाएंगे तो इस 3 साल के बाद, यहाँ पे जो 3 साल जो हमारे हुए थे, 2022, 2023 और 2024, यहाँ पे जब हमारा लॉक इन पीरियड, ये वेस्टिंग पीरियड था, है ना, ये जो कंप्लीट हुआ, इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद कंपनी, लेट्स से 31 मार्च थी, तो इसके बाद कंपनी आपको कुछ टाइम देगी, कुछ टाइम देगी सोचने के लिए कि खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। कुछ टाइम मिलेगा आपको सोचने के लिए, ठीक है। यहाँ पे सोचने के लिए कुछ आपको कंपनी टाइम देगी, कुछ कंडीशन मिलेगी, जैसे आपको यहाँ पे डेट मिल जाएगी 30 जून 24, कि आप 30 जून 24 तक या उससे पहले, ऑन और बिफोर, आप इस शेयर को बाय कर लो। बाय कैसे करोगे, क्योंकि अगर कंपनी ने आपको शेयर का ऑफर दिया था 3700 का, तो आपको 3700 पे भी तो करने हैं। अगर आपने 10 शेयर लिए तो 37,000 आपको देने भी तो पड़ेंगे, पे करोगे तभी तो खरीदोगे। तो कंपनी आपको यहाँ पे क्या दे रही है, टाइम दे रही है कि बाय कर लो, ठीक है जी। तो ये आपको पे भी तो करने पड़ेंगे, 37,000 पे करोगे तभी तो कंपनी आपको शेयर देगी। इसलिए कंपनी क्या करती है, बिटवीन आपको टाइम देती है, खरीदने आता है भाई पैसे पे कर दो, ठीक है। तो इसको कहा जाता है, ये टाइम कौन सा है, इस टाइम को ही कहा जाता है जी एक्सरसाइज पीरियड।
ये जो टाइम है इसी को कहा जाता है एक्सरसाइज पीरियड, कि आपको एक्सरसाइज करना है या नहीं। ठीक है। फोर्थ एक होता है जी एक्सरसाइज प्राइस। जैसे एक्सरसाइज पीरियड होता ऐसे एक्सरसाइज प्राइस भी होता है। ये क्या होता है, ये क्या कहती है, ये जो आपको सस्ते में मिल रहा था ना 3800 वाला शेयर आपको 3700 में मिल रहा था, तो इसको क्या कहते हैं, एक्सरसाइज प्राइस। ये जो डिस्काउंटिंग प्राइस आपको स्पेशल प्राइस मिला था इसको कहा जाता है एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है। एक होती है जी इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, मतलब बेनिफिट वैल्यू। बेनिफिट वैल्यू क्यों कहते हैं हम आगे जर्नल एंट्री के थ्रू समझेंगे भी। ठीक है जी। जैसे मार्केट में प्राइस चल रहा था 3800, है ना, और आपको एक्सरसाइज प्राइस क्या मिला था 3700 जो आपने ग्रांट किया, तो आपका ये जो 100 का फायदा हुआ, ये जो बेनिफिट हुआ है, इसी को क्या बोला जाता है जी, इंट्रिंसिक वैल्यू। ये आपकी क्या कहलाई जाती है, इंट्रिंसिक वैल्यू। वैसे मैं आपको बता दूं, एक चीज बताओ, यहीं पे हम एक चीज समझते हैं कि आपको कंपनी ने कहा ठीक है आप यहाँ पे हो 2022 में, यहाँ 2023, यहाँ 2024, ठीक है। आपने 2022 कंप्लीट किया, पूरे साल काम किया, मेहनत की, बहुत मेहनत की। 2023 भी आपने कंप्लीट किया, आपने बहुत मेहनत की। 2024 भी आपने कंप्लीट किया, आपने बहुत मेहनत की, कंपनी का सारा काम ऑन टाइम किया, सारा काम किया। ये आपका सारा क्या था, वेस्टिंग पीरियड, लॉक इन पीरियड था ये आपका। आपने शेयर ग्रांट कर लिए थे, ऑफर ग्रांट किया था, उसके बेसिस पे आपने पूरे 3 साल ईमानदारी से काम किया। तो अब एक चीज बताओ, ये जो 100 रुपीज का आपको सस्ता, ये जो 10 रुपए का आपको शेयर, सॉरी 100 रुपए का जो आपको ये शेयर सस्ता मिल रहा है, आपको क्या लग रहा है कंपनी ने आपको रियल में, रियलिटी देखो, अब लॉजिक समझो इसके पीछे, आपको क्या लग रहा है कंपनी ने आपको ये शेयर सस्ते में दिया है? अब इसको जरा हम लॉजिकली समझे तो आंसर इज नो। अब कईयों को लग रहा होगा कंपनी हमें बेवकूफ बना रही है ना। सीधी सी बात है, फ्री में कुछ नहीं मिलता, तो कंपनी ने आपको सस्ते में कुछ नहीं दिया। कंपनी ने इस 100 रुपए बेनिफिट के पीछे, ये जो 100 रुपए का बेनिफिट मिला है, इस 100 रुपए के बदले में आपने 3 साल काम करवाया, 2022 में, 2023 में, 2024, आपने बहुत मेहनत से काम किया है और आपने जॉब भी नहीं छोड़ी, आप रिटेन रहे कि आप छोड़ के नहीं भागे। कंपनी का एट्रिशन रेट कम नहीं हुआ, कंपनी को बेनिफिट हो गया, और 3 साल आपने अच्छे से काम भी करके दिए तो कंपनी को बेनिफिट हो गया। तो फ्री में कुछ नहीं मिलता, तो कंपनी को 100 रुपीज का बेनिफिट ही हुई। ये इनडायरेक्ट कॉस्ट पड़ी है कंपनी को। एक तो है डायरेक्ट कॉस्ट, कॉस्ट भी दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट जो आपको डायरेक्ट देनी है, पे करनी है, एक होती है इनडायरेक्ट। ठीक है जी। एक तो आपने डायरेक्टली 3700 पे करोगे, और एक आप इनडायरेक्ट तरीके से पे करोगे, ये 100 वाली। ये आपकी कौन सी वाली है, हार्ड वर्किंग वाली पेमेंट है। ये जो आपने हार्ड वर्क किया ये उसकी पेमेंट है। ठीक है, तो आपने डायरेक्टली कंपनी को नहीं दी, इनडायरेक्ट तरीके से दी है, और एक डायरेक्ट 3700 करोड़, तो फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो ये वही चीज है, इंट्रिंसिक वैल्यू, कंपनी की जो बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा था फिफ्थ। सिक्स होता है जी मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस तो पता है, जो मार्केट में इस समय चल रहा है, कैश मार्केट में जो आपको प्राइस मिल रहा है। जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा था 3800 का मिल रहा था। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, मार्केट प्राइस। तो ये हमारी सारी टर्म्स होती है इसकी, ये हमें पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपने के ऊपर। तो आइए हम यहाँ से भी थोड़ा सा पढ़ते हैं टर्म्स को। यहाँ पे ये क्या कह रहा था ग्रांटेड सिंपल रेट वो डेट है जिस दिन कंपनी स्टॉक का ऑफर दिया आपको। ये वही है जो मैंने आपको डिस्कस किया। वेस्टिंग पीरियड, जितने साल कंपनी काम करने के लिए कंडीशन लगाती है जब तक की पीरियड को वेस्टिंग कहते हैं, मतलब लॉक इन पीरियड, जो मैंने आपको बताया था। कंपनी लॉक इन पीरियड 100% लगाती ही लगाती है। एक्सरसाइज पीरियड वो प्राइस जितने का कंपनी तुम्हें शेयर ऑफर कर रही है। ठीक है, ये हमेशा मार्केट प्राइस से कम नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, मार्केट प्राइस से नीचे है तभी तो मैं इसको ऑप्शन को बाई करूंगा। ऑप्शन में बाई कब करूंगा, जब ये सस्ता मिल रहा है। अगर मार्केट में 3800 का मिल रहा है और कंपनी मुझे ऑफर कर रही है कि तुम मेरे से शेयर खरीद लो 3800 रुपीज का, तो बताओ दोनों में मैं कहाँ से खरीदूँ? जहाँ मर्जी से खरीदो, कोई बेनिफिट ही नहीं है। ठीक है, नहीं तो मैं फिर कंपनी को ऑफर क्यों एक्सेप्ट करूँ? फिर तो मैं बाहर से जाके खरीद लूंगा।
मतलब मैं कंपनी मेरे को 3800 का मैं शेयर भी खरीदूँ और 3 साल यहाँ पे काम भी करूँ। मतलब ऑफर भी क्या है, 38 जो चीज़ बाहर 3800 की मिल रही है वो मैं आपको 3800 का दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 3 साल काम भी करना है। 3800 जो चीज़ बाहर 3800 की मिल रही है, कंपनी आपको 3800 में सेल कर रही है और साथ में कह रही है कि 3 साल काम भी करना है, तो ऑब्वियसली मैं ये ऑफर बाई नहीं करूँगा, ठीक है जी। सस्ता होगा तभी तो मैं बाई कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज पीरियड ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, ये वो प्राइस जितने तुम्हें शेयर ऑफर कर रही है। मार्केट जो मार्केट में चल रहा है इस समय इंट्रीसिंग देखो, मार्केट प्राइस मैंने एक्सरसाइज प्राइस, इतने का फायदा हो गया। ये क्या, ये आपका बेनिफिट हो गया, ये बेनिफिट है। कौन से वाला बेनिफिट, जो आपने कंपनी को इंडायरेक्ट तरीके से दिए, जो कंपनी को आपने इंडायरेक्ट तरीके से प्रोवाइड कराए, ये वो वाला बेनिफिट है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक्सरसाइज पीरियड मैंने आपको पहले ही बताया, जो कंपनी टाइम देती है आपको सोचने के लिए कि आप सोच लो शेयर खरीदने हैं कि नहीं, ठीक है। नहीं, अगर आपने ऑफर एक्सेप्ट, अगर आपने शेयर खरीद लिए तो 3700 आपको पे करने पड़ेंगे, है ना। लेट्स से आप 3700 आप पे नहीं कर पाए, आपको लगा कि यार इतने पैसे मेरे पास नहीं है, 37 इंटू अगर आपने 10 शेयर खरीदे हैं इंटू 10 करते हो 37,000 आपको पे करने। आप कह रहे हो मेरे को 37,000 नहीं है, मेरे को शेयर नहीं लेने, ठीक है। तो ये शेयर्स क्या हो जाएंगे जी, लैप्स। जो हमें डेट मिली थी 30 जून, उसके बाद ये डेट क्या हो जाएंगी, ये शेयर, सॉरी 30 जून की डेट के बाद ये शेयर्स क्या हो जाएंगे, लैप्स, ठीक है। जनरल एंट्री अभी हम डिस्कस करेंगे, ये क्या हो जाएंगे जी, लैप्स, ठीक है। नहीं, ये तो सारी हुई इसकी टर्मोलॉजी कि ये होता क्या है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इसकी जनरल एंट्री हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं क्या होता है, ठीक है। वैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा दूँ, इसके क्वेश्चन देखेंगे हम क्या होता है। ग्रांट डेट पे जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, ग्रांट डेट पे नो एंट्री, ऑफर लेने पे कोई एंट्री नहीं होती। सेकंड, एम्प्लॉय कंपनसेशन, कंपनी के खर्चे को, ये कंपनी के क्या एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट, नॉमिनल, नॉमिनल नेचर हुई, और एक्सपेंसेस आर डेबिट। ये हमारी क्या बन गई, कंपनी की लाइबिलिटी, कंपनी की लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। इसे हमने क्या कर दिया, क्रेडिट, ठीक है। इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन है, कई लोग आप देखोगे इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन, यहाँ पे गलती है, इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन रिजर्व भी डालते हैं, ठीक है। रिजर्व में भी जाता है ये, अंडर द रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में आपको दिखेगा, बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पे इसके नीचे आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। हर साल सेम एंट्री डलेगी जब तक रहेगा। उसके बाद ये जो खर्चा, आपका खर्चा कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, ये खर्चे को हम पी एंड एल के अंदर राइट ऑफ मार रहे हैं, ठीक है। खत्म हो गया। बाकी हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसके थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेम एंट्री हर साल डल रही है, कोई चेंज नहीं, ठीक है। और जिस दिन हम एक्सरसाइज करेंगे, लेट्स से 30 जून को जो हमें ऑप्शन मिला था, ये 30 जून वाला मैंने यहाँ पे खरीद लिए, शेयर के लिए, तो कंपनी को क्या मिले, कंपनी को तो पैसे मिलेंगे, कंपनी को कितने पैसे मिलेंगे, है ना, 3700। अगर आपने 10 शेयर खरीदे तो 37,000 कंपनी को मिलेंगे, ये कंपनी को मिल गए, है ना। अब उसकी रियल वैल्यू क्या थी, रियल वैल्यू भी तो देखोगे। जो भी इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन आपने डेबिट कर रखा था उसको हटाएंगे, उसको कैंसिल करेंगे, आपकी लाइबिलिटी खत्म, है ना। आपने शेयर इशू कर दिए, लाइबिलिटी खत्म। और चीज बताओ, जो भाव 3700 का था उसकी रियल वैल्यू क्या थी, उसकी रियल वैल्यू क्या थी, जो रियल वैल्यू से हम लोग 10, 20, 30 जो भी इसकी रियल वैल्यू थी, रियल वैल्यू से हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। और जो बच जाएगा वो आपका क्या होगा, रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है। वो आपका रिजर्व, क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे, वो रिजर्व में चला जाएगा, और इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन को आपने क्रेडिट करना ही है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं। और अगर ये लैप्स हो गया कि आपने नहीं खरीदा, जैसे कि मैंने आपको कहा था आपके पास पैसे नहीं, आपने बाई नहीं किया, लैप्स हो गया, तो इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन जो आपकी लाइबिलिटी थी वो डेबिट हो गई, लाइबिलिटी क्या होगी, कैंसिल, लाइबिलिटी खत्म, लाइबिलिटी कैंसिल हो गई, और साथ में पी एंड एल में सारा का सारा अमाउंट राइट ऑफ हो गया, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। यहाँ पे आगे चलते हैं। ये मेरे सामने एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है जी। एक्स वाई जेड लिमिटेड ऑफर 200 शेयर का ऑफर ईच, याद रखना 200 शेयर ईच, ईच पर पर्सन का है, 100 एम्प्लॉइज, 100 एम्प्लॉई है, 100 एम्प्लॉई को हर एक एम्प्लॉई को 200 शेयर का ऑप्शन मिला है, कह रहा ऑप्शन मिला है एट ₹50। एक चीज बताओ, 50 को ऑफर मिला तो ये इसका क्या हुआ, एक्सरसाइज प्राइस, ये तो पड़ा था जो इनको ऑफर मिलेगा, ये इनका एक्सरसाइज प्राइस हुआ। मार्केट प्राइस, ठीक है जी, टर्मोलॉजी जो हमने सीखी, एक्सरसाइज प्राइस, मार्केट में ये शेयर कितने का चल रहा है, मार्केट में शेयर कितने का चल रहा है, ₹100 का। तो 100 वाली चीज हमें 50 में मिल रही है, तो 50 का हमें क्या हो रहा है, 100 वाली चीज 50 की मिल रही है, तो 50 का बेनिफिट। और ये क्या है बेनिफिट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट पेमेंट, जैसे कि मैंने आपको कहा था, आप इनडायरेक्ट पे करोगे, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको हमने पढ़ा था, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। और देखते हैं फेस वैल्यू, इसकी रियल वैल्यू, फेस वैल्यू में तो रियल वैल्यू, ये इसकी रियल वैल्यू है,
कितनी 100। अच्छा जी, और आगे देखते हैं, कंडीशन इज इम्प्लाई वेस्टेड इज 3 ईयर। ये क्या हुआ, लॉक इन पीरियड। ठीक है, ये लॉक इन पीरियड हुआ। इम्प्लाई 6 मंथ, इम्प्लाई को सोचने के लिए कितने का टाइम मिला है, 6 महीने का। ये एक्सरसाइज पीरियड है जो मैंने आपको कहा था, 6 महीने का एक्सरसाइज पीरियड कंपनी को सोचने के लिए देती है। तो ये वो वाला पीरियड है, एक्सरसाइज पीरियड, जो आपको कंपनी ने सोचने के लिए। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब यही चीज मैंने यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम के थ्रू बता रखी है। मार्केट प्राइस जिसका 100 था, एक्सरसाइज प्राइस 50 था, इंटरेस्टिंग वैल्यू हमने देख ली 50 निकाली, 100 मार्केट प्राइस मानी एक्सरसाइज प्राइस, वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर था, एक्सरसाइज प्राइस 6 मंथ है। लेट से हमें डेट ले रखी है, लेट से आज 1 अप्रैल 2014 है, 1 अप्रैल 2014 को हमें ग्रांट का ऑप्शन मिला है, ये कंपनी ने ऑफर दिया हमें। ठीक है, मेरे को यहाँ पे ऑफर मिला और ऑफर मैंने एक्सेप्ट कर भी लिया। ठीक है, यहाँ ऑफर मिला, ऑफर मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है जी, यहाँ पे कंपनी ने मुझे ऑफर दिया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये देखो 14 to 15 ईयर 1, 15 to 16 ईयर 2, 16 to 17 ईयर 3, जो हमारा क्या था, पूरे 3 साल हमारे क्या थे, वेस्टिंग पीरियड। ईयर 1 to 3 हमारे वेस्टिंग पीरियड थे। ठीक है जी, तो हमें ग्रांटेड पता लगी, वेस्टिंग पीरियड पता लग गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट 31 मार्च 2017 को 3 साल पूरे हो चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट 6 महीने कंपनी ने मुझे सोचने के लिए दिए है, वो हमारा क्या था, एक्सरसाइज पीरियड। ये हमारा एक्सरसाइज पीरियड था, ये हमारा वेस्टिंग पीरियड था। ठीक है जी, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे चढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं। अब एक चीज देखनी, ग्रांट डेट पे, जैसे कि मैंने आपको कहा था, ग्रांट डेट पे कोई भी एंट्री नहीं डलती, नो जर्नल एंट्री, ऑफर की कोई एंट्री नहीं होती। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि हमने जो यहाँ पे देखना है और जो करना है, अब मेरे को चाहिए एक्सपेंस। अब एक्सपेंस चाहिए, जैसे 14, 15 और 16। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है, एक्सपेंस। यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है जी, एक्सपेंस। यहाँ पे एक डेट दे रखी थी आपको, 1 अप्रैल 14। मैं भी ईयर 1 की बात कर रहा हूँ, और ये आ गया 31 मार्च 15। ये आपका हो गया जी ईयर 1। ठीक है जी, ईयर 2 की बात करें, 31 मार्च 16, यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया जी ईयर 2। और मैं ईयर बात करूँ थर्ड की, 31 मार्च 17, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया जी आपका ईयर 3। अब यहाँ पे ईयर 1 में एक्सपेंस क्या बुक होगा, क्योंकि कंपनी आपको अगर सस्ते में शेयर इशू कर रही है तो कंपनी का खर्चा है ना, कंपनी एक्सपेंस क्या बुक करेगी। मेन दिक्कत ये है कि अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, मेरे को एक्सपेंस पता करना है कि एक्सपेंस क्या बुक होगा हर साल। अब हमें ये ढूंढना है इसके अंदर। अब हम देखते हैं यहाँ पे खर्चा कितना कितना बुक करेगी। अब हम देखते हैं, हमें जो ऑफर मिला था, मुझे एक चीज बताना, हम सोचो हमें ऑफर क्या मिले थे। हमें मिला था कि 100 एम्प्लाई है, 100 एम्प्लाई को, हर एक को 200 शेयर मिलेंगे। अब ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। कंपनी क्या सोच रही है, कंपनी कह रही है 100 शेयर देने हैं 200 एम्प्लॉय को, है ना। हर एक शेयर की जो प्राइस है कितना था, 50। या मैं इसको यूं कहूँ, आप पहले मुझे ये बताओ 100 शेयर देने थे 200 एम्प्लॉय, तो आपको कितने शेयर इशू करने हैं, 20,000 शेयर इशू करनी है। ठीक है जी, तो इसका प्राइस कितना था, 50। 50 तो 20,000 शेयर का प्राइस कितना, अगर एक का 50 है तो 20 का कितना, 10 लाख। ठीक है जी, अब क्वेश्चन ये, जो 10 लाख कॉस्ट हमारी आई है, ये कितने सालों की है। ये तो टोटल शेयर्स है ना, मैंने तो टोटल शेयर्स लिया, आप देखो यहाँ पे मैंने टोटल शेयर्स लिए, टोटल इंप्लाइज 100, टोटल शेयर्स 200, टोटल कॉस्ट 10 लाख, ये तो टोटल कॉस्ट है। और वेस्टिंग पीरियड क्या था, 3 साल। ये 3 सालों की कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कितनी की है, 3 ईयर्स की। तो मेरा क्वेश्चन ये, अगर ये 3 सालों की कॉस्ट निकल के आई है, ये 3 सालों, ये पूरे 3 सालों की कंपनी की टोटल कॉस्ट निकल के आ गई, कितनी, 10 लाख। तो मुझे क्या पर ईयर कॉस्ट बता सकते हो,
अगर ये 10 लाख पूरे 3 साल की है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये 14-15 की कॉस्ट बताओ, इधर की कॉस्ट कितनी आएगी। अगर ये 10 लाख 3 सालों की कॉस्ट है तो आप कहोगे 3 से डिवाइड कर लो, 33,333.3333, ये ईयर वन की कॉस्ट आ जाएगी। तो इसमें क्या टफ है, ठीक है जी। तो ईयर वन की कॉस्ट यही निकल आई। और अगर मैं आपसे कहूँ ईयर टू की कॉस्ट बताओ, ईयर टू की, तो आप मुझे क्या कहोगे। अगर मैं आपसे यहाँ की कॉस्ट पूछूं ईयर टू की, ये वाली, तो आप मुझे ये बताओ। अब आप कहोगे 10 लाख है डिवाइड बाई 3, ये कितने की है, 33,333, ये हमारी ईयर वन की कॉस्ट थी। मल्टीप्लाई 2 कर दो तो 2 सालों की कॉस्ट आ जाएगी, ये 2 सालों की कॉस्ट आ गई। इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं थर्ड ईयर की, यहाँ की थर्ड ईयर की बात करें, थर्ड ईयर की यहाँ की, तो आप मुझे यहाँ की कॉस्ट बता सकते हो यहाँ की कितनी। तो अगेन 33, तो अगेन 33.33333, ये वन की थी इंटू 3, तो ये कितनी हो गई 999.99, तो लगभग हो जाए, ठीक है। ये 3 साल की कॉस्ट आ गई। अब यहाँ पे एक गड़बड़ है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये था आपका ईयर वन, ये था आपका ईयर टू, ये था आपका ईयर थ्री। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ गड़बड़ का हो। आपने ईयर वन में जो कॉस्ट दिखाई कंपनी की, यहाँ पे आपने दिखाई 33,333.33, यहाँ पे आपने दिखाई 66,666.66, यहाँ पे आपने दिखाई 99,999.99। और अगर मैं आपको पी एंड एल बना के दिखाऊं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, देखो ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, यहाँ पे आपने खर्चा डाला होगा टू एम्प्लॉय एक्सपेंस, ठीक है। ईयर वन में आपने दिखाया 33,333, यहाँ पे आपने दिखाया 66,666, पॉइंट को हम इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाया 99,999। अब आप देखो एक गड़बड़, आप किस बेसिस पे अकाउंटिंग करते हो, अप्रूवल बेसिस पे, जिस साल का खर्चा होता है उसी साल में आप खर्चा दिखाते हो, एग्जैक्ट सही में यही करते हैं। अब देखो आपने यहाँ पे क्या किया, या ये देखो आपने कहा था ईयर वन में कितना एक्सपेंस है, 33,333, ये आपने ईयर वन का एक्सपेंस बोला था। जब आप ईयर टू में आए तो आपने क्या किया, ईयर टू के अंदर आपने 2 सालों की कॉस्ट ऐड कर दी। ये देखो आपने 3033, ईयर टू के अंदर 33 जो इसकी अपनी कॉस्ट वो तो थी, और ईयर वन की कॉस्ट भी आपने यहाँ पे ऐड कर दी। और अगर मैं ये हटा दूं इसकी कॉस्ट, तो बताओ ईयर ईयर वन की तो ठीक ही थी, ईयर टू की इसमें से अगर माइनस कर दे तो ईयर टू की भी कितनी आ जाएगी, ये है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जब हमने ईयर वन की कॉस्ट दिखाई ये तो ठीक होगी, बट जब हम ईयर टू की कॉस्ट दिखा रहे हैं, यहाँ पे 2 ईयर्स की कॉस्ट आ गई, ईयर वन की भी कॉस्ट इंक्लूड है, ईयर टू की भी है। अब ईयर वन की तो मैं यहाँ पे दिखा चुका, ईयर वन की तो आपने यहाँ पे दिखा दिया। आप अक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हो, जब आप अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करते हो तो आपने ये खर्चा जिस साल का था उस साल में दिखा तो दिया 33, तो आप ईयर टू में दो बार थोड़ा ना दिखा सकते हो सेम खर्चा। तो इसलिए मैंने किया ईयर वन के खर्चे को हटाया और ईयर टू वाले खर्चे को यहाँ पे लिया। सिमिलर अगर हम ईयर थ्री की बात करें तो ईयर थ्री के अंदर क्या हुआ, ईयर थ्री के अंदर भी ईयर वन, ईयर टू और ईयर थ्री के खर्चे इंक्लूडेड है। क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस पे चलते हैं तो ईयर वन और टू के खर्चे तो मैं दिखा चुका, ये तो पहले ही दिखा दिए, ये तो पहले ही दिखा दिए। तो एक्चुअल खर्चा क्या है वो तो यही है ना ईयर थ्री का, वो तो आप यही दिखाओगे 33.333.333, यही आना चाहिए एज पर अक्रूवल, तभी तो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखेगा। नहीं तो ये तो ट्रू एंड फेयर व्यू है, ये तो ट्रू एंड फेयर व्यू है ही नहीं। अगर आप गलत कर दोगे अगर आप ऐसा दिखाओगे तो ये देखो ईयर थ्री में भी क्या हुआ है, तो हुआ क्या, या तो आप इन दोनों को 33 दो बार माइनस कर दो या सीधे ही 6.6, 2 सालों की कॉस्ट को आप
हटा दो तो ये माइनस करोगे तो कितना आएगा 333333.33। तो ये आपके खर्चा पी एंड एल में जाना चाहिए, और ये देखो पी एंड एल में यही खर्चा आ रहा है, यही खर्चा आपका पी एंड एल में रियल में कोस्ट चाहिए, और ये कोस्ट हमें निकालनी पड़ेगी। यही कोस्ट आपको ढूंढनी, अगर आपने ये ढूंढ लिया तो क्वेश्चन खत्म। यही आपका क्या बनेगा, एम्प्लॉय एक्सपेंस। ये सारे आपके क्या बनेंगे, एम्प्लॉय एक्सपेंस। ये आपको निकालने पड़ेंगे, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ठीक है नहीं, अगर आपने ये ढूंढ लिया तो क्वेश्चन खत्म। इसी की जनरल। अब हर ईयर में, ईयर वन के अंदर, ईयर वन की बात करें तो ईयर वन में बताओ हमने खर्चा किया, आप क्या करोगे, एम्प्लॉय का खर्चा बुक करोगे, एम्प्लॉय एक्सपेंस, एम्प्लॉय एक्सपेंस को आप क्या कर दोगे, डेबिट। कितने से ईयर वन में 33,333.33 टू इस ऑफ। फिर इस खर्चे को पी एंड एल में ट्रांसफर कर दो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट 33,333.33 टू एम्प्लॉय एक्सपेंस 33,333.33। ये मैंने यहाँ पे राइट ऑफ कर दिया इसको। क्या सेम एंट्री ईयर टू में भी डलेगी, तो आंसर इज यस, सेम एंट्री यहाँ पे डलेगी, ईयर थ्री में भी सेम एंट्री डलेगी। ठीक है जी। अब सेम एंट्री यहाँ डल गई, कितने से डलेंगी, यही 3333 से। ठीक है जी। अब ईयर फोर की अगर बात करें तो ईयर फोर में आ गया एक्सरसाइज का टाइम। अब 3 साल पूरे हो चुके हैं, मेरे को एक्सरसाइज करना है। अब देखो आपको ऑफर क्या मिला था, 100 एम्प्लॉय को हमने 200 शेयर को ऑफर दिया था। ठीक है जी। 50 रुपये इनको घर से लेके आने थे, तो आपके बैंक में कितने पैसे आएंगे, आपको तो 50 रुपये ही मिलेंगे। 100 एम्प्लॉय 200 शेयर के हिसाब से 50 रुपये घर से लेके आएंगे, है ना। तो आपका बैंक कितने से डेबिट होगा, आपको कितने पैसे मिलेंगे, 200 इंटू 100 इंटू 50, लगभग 5 लाख ये आपको मिलेंगे। ठीक है जी। और बताओ, इसका एक बेनिफिट भी मिलेगा, इस शॉप को भी आप डेबिट करोगे, ये कौन सी वाली 5 लाख होंगे, ये वो इंट्रिंसिक वैल्यू, याद है इंट्रिंसिक वैल्यू जो मैंने आपको बताई थी, इंट्रिंसिक वैल्यू ये कौन सी, वो जो 50 रुपये निकलेगी, वो भी तो इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये क्या थी, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो हमने सीखी थी। ये भी तो 100 इम्प्लाइज पे इंटू जिन्होंने जिन्होंने शेयर लिए, 100 इम्प्लाइज 200 शेयरों पे 50 रुपये की इनडायरेक्ट कॉस्ट जो हमें पे करनी है। पता है ये जो बेनिफिट, ये क्या था, बेनिफिट जो आपने एक्स्ट्रा काम किया था, वो भी तो कंपनी, आपका फायदा, कंपनी का कॉस्ट, कंपनी वो पे तो करेगी। ठीक है ना, अपनी लाइबिलिटी एक तरह से कैंसिल कर रहे हैं सारे। ठीक है ना, आपको इसको है होते हुए ये जो आपने पहले क्रेडिट किया था उसी को ये राइट ऑफ कर रही है, बट हम इसको नाम बेनिफिट दे रहे हैं। इनटू इसकी जो रियल वैल्यू थी इक्विटी शेयर, आपको बदले में क्या मिल जाएगा, बदले में आपको क्या मिल रहा है, शेयर्स। तो आप शेयर होल्डर बन जाओगे इस कंपनी के, इक्विटी शेयर। अब यही 200 शेयरों की रियल वैल्यू लेट से 10 रुपये थी, है ना, इंटू 10 रुपये थी इंटू 100, तो कितनी निकल के आई, 20,000, 2 लाख, सॉरी 2 लाख। ठीक है जी, 2 लाख निकल के आ गई। और आगे चले, गलत दिखा दी थी, यहाँ पे आने था 10 लाख। ठीक है जी। और जो 20 में से 2 गए, जो बच गया वो आपका क्या कहलाएगा जी, बेनिफिट। 18 लाख आपका क्या हो गया जी, बेनिफिट। और बेनिफिट का जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा जी 18 लाख। ठीक है जी, ये आपका बेनिफिट हो जाएगा। आप इसको बेनिफिट के अंदर ट्रांसफर कर दोगे, बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ रहा हुआ 18 लाख का। ठीक है, ठीक है। बैंक बैंक में चला जाएगा, इक्विटी शेयर रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा, ये भी, ये आपकी शेयर होल्डिंग के नीचे चला जाएगा, है ना। और खर्चे आपके पी एंड एल में चले गए, सो आपकी लाइबिलिटी खत्म हो गई, है ना। और जो शेयर अगर लेट से हमने नहीं खरीदे होती उसको आप लैप्स कर दोगे। अगर लेट से मैं ऑप्शन बाई नहीं करता तो सारे के सारे शॉप आपके कैंसिल हो जाते, इस शॉप का जितना भी अमाउंट था वो सारा यहाँ डेबिट हो जाता, और सारा अमाउंट जितना रिजर्व में चला जाता। ठीक है। और ये सारा चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है, ये सारी चीज़ें, यही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी। ये सारी मैंने आपको जो निकाला वो सारी कहानी यहाँ पे लिखी, कैसे निकालते हैं, कैसे वो खर्चा बना। ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। ये वही चार्ट जो मैंने अभी आपको समझाया है कि ये खर्चे 2 सालों का है, तो 2 सालों का तो ऑब्वियस है, यहाँ से आप पिछले वाले को क्या करोगे, माइनस, तो लेस प्रीवियस करोगे तो आपका ईयर का खर्चा निकलेगा। तो हर साल सेम एंट्री होगी। ठीक है।
इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता हो रटने वालों के लिए फॉर्मूले, तो फॉर्मूले से रट लो। क्या वैसे तो फॉर्मूले से अच्छा है कि लॉजिकली चलो। देखो ऊपर लिखा भी क्रैंड बैट फॉर दैट, तो बेटर है कि आप चीज़ों को समझो। नंबर ऑफ ऑप्शन कितने थे, 200 शेयर्स, कितने इम्प्लाइज है 100, इंटू इंट्रिंसिक बेनिफिट कितने का मिला था 50, वेस्टिंग पीरियड क्या थे 3 सालों की कॉस्ट थी, तो पर ईयर की कॉस्ट बताओ, ईयर 1 की कॉस्ट कितनी आई, तो आपने निकाल ही ली थी ईयर 1 की कॉस्ट 33,333। अगर ये मैं मल्टीप्लाई 2 कर दूं तो ईयर 2 की कितनी आई 666, इसमें से प्रीवियस वाली माइनस कर दो जो हमने 33 निकाली थी। और आप अभी भी क्या कर रहे हो, देखो यही कर रहे हो। आपने यहाँ पे क्या किया, ये देखो, जब आपने यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकाली, ये देखो, तो ईयर 1 की थी, ईयर 1 की तो ठीक थी 33, जब आपने ईयर 2 की निकाली तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से किया तो पीछे वाला, पिछला जो था वो मैंने माइनस कर दिया। और जब मैंने यहाँ निकाली तो ईयर 3 की, तो पिछली दोनों, ये ईयर 1 और 266, ये मैंने उठा के यहाँ से क्या कर दी, माइनस। तो ये ईयर 1 की कॉस्ट आई, ये आपकी ईयर 2 की कॉस्ट आई, ये आपकी ईयर 3 की कॉस्ट आई। तो क्लियर है जी, ईसॉप क्या होता है। तो ये सारी ईसॉप की अकाउंटिंग होती है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ईसॉप को क्लियर किया। सार क्या होता है, सार भी सिमिलर इसी तरीके से होता है। सार जो होता है स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, बट यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल में शेयर नहीं दिए जाते। यहाँ पे इस पे तो आपको शेयर मिल गए थे ना, यहाँ पे शेयर इशू नहीं किए जाते, एक्चुअल में शेयर कुछ नहीं देगा आपको। ये जो 3700 का मैंने आपको बोला था, ऑफर दिया था 3700 का, और 3800 का शेयर प्राइस मार्केट में चल रहा है। ये जो 100 रुपीज का बेनिफिट है, ये क्या करते हैं, कैश में सेटल कर देते हैं, कैश में सेटल कर लेते हैं। यहाँ कैश में ही सारा सारा कहानी खत्म हो जाएगी। तो वो क्या करती है, यहाँ पे कैश में सेटल कर लेगी आपको सारा कुछ, ठीक है। वो एक्चुअल में शेयर इशू नहीं करती, यहाँ कैश में सेटल कर लेते हैं। तो सार के अंदर में कोई एंट्रीज जो होती है वो यहाँ पे, तो सार में जो होता है वो एंट्री नहीं डरते, वो यहाँ पे कैश में सेटल करते हो, कैश के थ्रू ही सारा खेल खत्म कर लेते हैं। बाकी अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता देना, हम इसको अलग से डिस्कस कर लेंगे, इसकी एंट्रीज वगैरह सब कुछ बीकॉम वाले के लिए, ठीक है। और कई अलग तरीके जो प्रोफेशनल कोर्स थे वहाँ पे ESPP प्लान होता है, ISO मॉडिफिकेशन होता है, फैंटम होता है, अगर CA के बच्चे हैं उनको पता होगा, ठीक है ना। और भी बड़ी सारी चीज़ों पे यहाँ पे ये पूछा जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बट बिफोर वाइंडिंग हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। कई बार मेरे को बच्चे डाउट पूछते हैं कि स्टॉक और स्वेट इक्विटी शेयर में क्या फ़र्क होते हैं। जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम ही होते हैं, इन दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, स्वेट इक्विटी शेयर और इसमें, ये होते लगभग सेम है। बट ये होते क्या है, ये 237 कंपनी एक्ट का बोलता है, ये 288 बोलता है, ठीक है। दोनों सिमिलर ही होते हैं। अगर आपको चाहिए इसके लिए भी नीचे कमेंट कर देना, अलग से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बस इसमें कुछ कंडीशनें होती है, इसमें कुछ कंडीशन लगी होती है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती, ये नो कंडीशन होती है, ठीक है जी। जितने मर्जी शेयर इशू करो, यहाँ पे शेयर इशू करने में कंडीशन होती है, मेरे ख्याल से 15 to 20% ही होता है कि आप रिस्ट्रिक्शन होती है कि इसे ओपन नहीं कर सकते। ये कंपनियां डायरेक्टर्स को इशू करती है, ताकि उन्होंने बहुत मेहनत की होती है कंपनियों को चलाने के लिए, तो डायरेक्टर को डिस्काउंट में इशू करते हैं या सस्ते में या फ्री में कंपनियां शेयर इशू करती है अपने डायरेक्टर्स को, ठीक है जी। और ज़्यादा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताना। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।